ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर काटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बच्चे अपने को चेक करो, क्या आप फूल बने हो? फूल का अर्थ क्या है? इतनी सी यात्रा है, दूसरों को सुख देना, इतनी सी यात्रा है। आपके पास है भी क्या बच्चे? इस दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से देखें, शांत स्वरूप दृष्टि से देखें, सुख स्वरूप दृष्टि से देखें, हो गई दृष्टि की सेवा। इस मुख से है भी क्या? प्यार भरे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप बोल उच्चार है। विचार कर, सुख शांति प्यार आनंद खुशी मौज, ये तो देना है मुख से। और है भी क्या? कर्मों से है भी क्या? बताओ जरा। इतनी सी बातें हैं आपके पास, कर्म बोल दृष्टि, उसमें भी बच्चे कैसे गलती हो सकती है? फूल का अर्थ क्या है बच्चे? सबको सुख देने वाला, खुशी देने वाला, भरपूर करने वाला, शांति देने वाला। वास्तविक रूप से सत्यता क्या है बच्चे? आत्माओं से शांति सुख प्रेम शक्ति आनंद उन फूलों को जाता है, मिलता है, प्रकृति को मिलता है, प्रकृति को जाता है सब कुछ। पर आज मनुष्य भूल गया है, सब खो दिया है और उस प्रकृति से उन फूलों से अपने लिए शांति सुख आनंद खुशी खोज रहा है। ये उसकी माया है। जो दाता था आज लेने वाला बना है हर प्रकार से। सिर्फ फूलों की बात नहीं, प्रकृति की बात नहीं। एक समय था कि खान पान को सुख देने वाली आत्मा थी, आज खान पान से सुख लेने वाली आत्मा बनी। वस्त्र को सुख देने वाली आत्मा थी, मानो उन वस्त्रों को नाज होता था कि हमें मनुष्य आत्माएं पहन रही है। आज वस्त्रों से सुख लेने वाली आत्मा बनी। घर महल को सुख देने वाली आत्मा थी, उनको अच्छा लगता था कि मेरा सौभाग्य है कि मुझ में कोई वस्ती कर रहा है, ठहर रहा है, रुका है। आज उनसे सुख लेने वाले बने हैं। बच्चे पूरी दुर्गति हो गई, उल्टे हो गए पूरे। ये विश्व तुमसे है, तुम विश्व से नहीं हो, इस बात को समझो। आज तुम इस विश्व पर निर्भर हो गए। सूरज चांद सितारे धरती आसमान पांच तत्व प्रकृति सब पर तुम निर्भर हो गए, बल्कि तुम पर यह सब निर्भर थे एक समय में। देखो, अपने से विचार करो, पूरा पूरा चिंतन करो बच्चे, हर प्रकार से अपनी स्थिति देखो, स्टेट देखो, अभी कहाँ है, कैसी है। अभी भी तुम इनसे सुख शांति खोज रहे हो या तुम इन्हें दे रहे हो? क्या है दोनों में से? विचार करो, होश में आ जा बच्चे। तू दाता है, तू सब कुछ देने वाला है, सबको भरपूर करने वाला है। और आज दातापन तो छूट ही गया, बेगरपन आ गया, भिखारीपन, और तू सबसे मांग रहा है। सबको तू कह रहा है मुझे दो, तन से भी मांग रहा है, तन ठीक रहे, ऑर्डर से ठीक रख। क्यों नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो फिर मैं भी बैठा हूं तुझे चलाने वाला। ये कह तू उस तन को, मन तुझे चला रहा है। एक समय था तू मन को चलाता था, बुद्धि को दौड़ाता था, संस्कारों को जैसे चाहे इमर्ज करता था। आज वो तुझे चला रहे। बच्चे, इसी का नाम है दुर्गति। मना जिनको तुम चलाते थे, अभी वो सब तुम्हें चला रहे, इसी को दुर्गति कहते हैं।
सदगति का अर्थ क्या है? वापस अपने स्वरूप में आकर जिन्हें तुम चलाते थे उन्हें चलाओ। बाहर किसी को चलाना नहीं, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चलाना है, उसको कहते हैं सदगति। मुक्ति का अर्थ क्या है बच्चे? गति, अपने स्वरूप में आना। देख, विचार कर, तू किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, कैसे था, कैसे बन गया है, खबर कर, होश में आ जा पूरा पूरा। बच्चे, बड़ी गफलत कर रहा है तू जो चल रहा है इन सभी से। तेरा मन कहता है बैठे, बैठ जाता है, उठे, उठ जाता है, चले, चल पड़ता है, खाए, खा पड़ता है, खाने लगता है, दौड़े, दौड़ने लगता है। बुद्धि भटकाती है तो भटकता रहता है। बच्चे, अभी ज़रा रुक जा, शांत हो जा। इन सभी ने तुझे बहुत चलाया, अभी तू समझ। और इन सभी ने भी नहीं चलाया है, माया ने इनको चलाया और इन्होंने आपको चलाया। माया सबसे अलग रह रही है। इसलिए बच्चे, बड़ी कोई यात्रा नहीं है। दो कान है जिससे तू सुनता है, दो आंखें जिससे तू देखता है, और तेरे पास है क्या भी बताओ साधन जिससे सब अंदर जाता है? दो ही साधन है ना, आंखें और कान। ऐसे तो नहीं कि हाथ से कुछ अंदर चला जाता है। वाइब्रेशंस, एनर्जी की लेवल अलग है बच्चे, मैं स्थूल बात कर रहा हूँ। दो ही तो चीज़ है जिन्हें संभालना है, एक कान, दूसरी आंखें। यात्रा हो गई। कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी सुनना नहीं। जो चाहिए वो सुनना है, जो चाहिए वो देखना है, जो काम का है। मुख तो बोलने के लिए है, वो तुम्हारे प्रति नहीं। जो कानों से सुना है, आंखों से देखा है, वो मुख वर्णन करेगा। मुख का कोई संबंध नहीं आता एज सच। देख बच्चे, इतनी सी यात्रा है, कोई बड़ी यात्रा नहीं। अभी भी तू मुझे देख रहा है और सुन रहा है, बाकी हाथ पैर तो नहीं चलाने, न वाणी चलानी है। बता ना, कौन सी कर्मेंद्रिय चलानी है तुझे इस घड़ी? कुछ भी नहीं है। तो बच्चे, फिक्र क्यों, चिंता क्यों? दो कर्मेंद्रियों को तू अपने कंट्रोल में नहीं ला सकता। बच्चे, फिर कैसा आध्यात्मिक तू, कैसी तेरी आध्यात्मिक जीवन? दो ही तो कर्मेंद्रिया है, आंखें और कान। ये ठीक, सारी जीवन ठीक, यात्रा समाप्त हो गई। आगे क्या है बच्चे? होश में आ पूरा, गफलत नहीं कर। जो आंखों से देखता है वही बुद्धि उगारती रहती है, जो कानों से सुनता है वही मन चलाता रहता है। वो रिकॉर्ड बजाता ही रहता है मन, जो कानों से सुना है। और तो कोई यात्रा है नहीं। और जो बुद्धि में और मन में चल रहा है उसी अनुसार संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। और क्या लंबी यात्रा है? क्या इतना बड़ा है कॉन्शियसनेस का अभ्यास? है भी क्या भाई? एनलाइटनमेंट में है भी क्या? अवेकनिंग में है भी क्या जो इतनी बड़ी बातें बना दी है? सब समझ की बात है सारी। जो तुझे चाहिए वो ग्रहण करता रहे, वो सब अंदर होता जाएगा, बदलता जाएगा। जिसकी आवश्यकता नहीं उसे देख भी मत, सुन भी मत, जीवन बदल जाएगी। और मुश्किल से एक मुख ही है तेरे पास जिससे तू सबको सुख देता है। बाकी क्या है बच्चे? मुख की ये तो यात्रा है। मुख ठीक तो जीवन ठीक। जीवन बच्चे मुख से चलते हैं, ध्यान में रखना। कर्मों से क्या इतनी सेवा करता है बताना? दृष्टि से भी क्या इतनी सेवा होती है? जो कुछ सेवा है तेरी वो मुख से होती है, वाणी से होती है। देख बच्चे, फूल बना है, मुख की बात है। तेरे बोल मधुर है,
मीठे हैं, खुशबूदार हैं, प्रेम भरे हैं, आनंद भरे हैं, मौज भरे हैं, सुखकारक हैं, शांतिपूर्ण हैं। देख बच्चे तेरे बोल कैसे हैं, बोल से क्या क्या मिलता है। मनुष्य बस बोल पर ध्यान दे तो जीवन बड़ी सुंदर हो जाएगी। चुप रहो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जो ज़रूरत नहीं है उसको उच्चारो तो भी नुकसान होगा। जो सबको सुख दे, शांति दे, खुशी दे, उमंग उत्साह दे, आनंद दे, वो बोल उच्चारो। देखो जीवन कैसी बनती है। बोल पर अगर मनुष्य ध्यान दे, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। बस बोल पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बार बोल पर ध्यान देते नहीं, फिर बच्चे गफलत होती है। इसलिए बच्चे देख, बोल को लेकर आप फूल बने हो। आपके वचन कैसे मीठे। ओम शांति कहता है, वो ओम शांति कहने से भी सबको 7 ही गुणों की अनुभूति होती है क्या? एक ओम शांति उच्चारने से 7 गुणों की अनुभूति होनी चाहिए। 8 शक्तियों की, सारे दिव्य गुणों की अनुभूति होनी चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ एक गुण, एक शक्ति, एक दिव्य गुण, तब आप सही से चल रहे हो। आप कहते हो एक दूसरे को वाह 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 वाह, तो उससे सामने वाले को ताकत मिल रही है क्या? और अगर नहीं मिल रही है तो बस वो अक्षर है, बस वो शब्द है जो किसी काम के नहीं है। बात समाप्त हो गई। देख बच्चे, बोल बड़े हैं इस यात्रा में। चुप रहने से भी कुछ नहीं मिलेगा, और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो बोलने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बोलना तो पड़ेगा। कोई फूल है, बड़ा सुंदर है, और खुशबू ही नहीं है तो बात समाप्त हो गई। होश में आ जा। भल बहुत ज्ञानी हो, योगी हो, समझदार हो, पर सुख देने वाले बोल ही नहीं बोल रहे हो, तो बच्चे ज्ञान योग का उपयोग क्या है? इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये ऐसे बोले तो कैसे लगेगा? हमें अगर कोई ऐसे बोलता है तो क्या फीलिंग आएगी? अगर आप ही तर्क करोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या बोल उच्चारने चाहिए। जो बाबा कहता है, त्रिकालदर्शी पने की स्टेज में स्थित रहकर कर्म करो। होश में आ जा। देख बच्चे, बड़ा आनंद है। मेरी वाणी बड़ी तेज है, बहुत ज़्यादा तीखी है, पर दुखकारक नहीं, परेशान करने वाली नहीं है। फिर भी पसंद करते इतनी तीखी होने के बावजूद सब। क्यों? क्योंकि सुख है उसमें। क्या तुम्हारी वाणी ऐसे बनी है? विचार करो, समझ है। मैं ये नहीं कहता कि बोलना शुरू कर तो दिन भर बड़बड़ करता रहे, नहीं बच्चे। जब भी बात करे एक ही बात की है, पर आत्मा संतुष्ट हो गई सुनने वाली। एक बच्चे फूल बना है हर प्रकार से, हर बात में बच्चे। कभी छोटे बच्चे को देखा है आपने? दूर है, उसकी तरफ देखो, वो तुम्हारी तरफ देखेगा। उसकी आंखों में देखो, देखते ही खुशी मिलती है। क्यों? अंदर है। क्या तुम्हारी ऐसी बात है? तुम्हें कोई देखता है और उसे खुशी प्राप्त हो जाती है? ऐसे है दृष्टि छोटे बच्चे की तरह। विचार कर बच्चे, अपने से होना चाहिए। दृष्टि से भी बच्चे
सारी गुण शक्तियाँ व्यक्त होती है, सारी। बस एक दृष्टि भी दे दी, एक नज़र घुमाई, फिर भी सारी गुण शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। है सारी की सारी ऊर्जा, सारे वाइब्रेशंस, एनर्जी उन्हें मिलनी चाहिए। है ऐसी आपकी दृष्टि? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, कभी चिंतन कर, तेरी दृष्टि कैसी है? कभी मंदिर में गया होगा, जब तू देवी देवता को, इष्ट को देखता है, तेरी दृष्टि कैसी होती? और तू इमेजिन करके देख, इष्ट अगर तुझे देख रहे तो उनकी दृष्टि कैसे होगी। बस उस दृष्टि को अपना जो इष्ट की है, बन गए पूज्य स्वरूप। क्या बड़ी बात है। ध्यान में रखना बच्चों, पूज्य स्वरूप स्थिति आती है दृष्टि से, बाकी किसी बात से नहीं। दृष्टि से होती है पूज्य स्वरूप स्थिति। वाणी से होती है ब्राह्मण स्वरूप स्थिति। ध्यान में रखना इस बात को। हाथों से होती है फरिश्ता स्वरूप स्थिति। सिर्फ ऐसे हाथ रखा तो भी उस अवस्था में चले जाते हैं। दृष्टि शीतल है पूज्य स्वरूप, वाणी मीठी है ब्राह्मण स्वरूप। बच्चे ये सब समझना पड़ता है कि किस कर्मेंद्रिय से कौन सी स्थिति, कौन सा स्वरूप जुड़ा हुआ है। समझोगे तो पता चलेगा। अभी सवाल भी उठ रहा होगा, फिर बाबा देवी देवता स्वरूप स्थिति सतयुगी किस में है? कानों में। अगर आप ध्यानपूर्वक किसी को सुनते हो, आप देवी देवता स्वरूप हो। सब कुछ यहाँ ही है बच्चे। अनादि स्वरूप बच्चे, उसमें कोई स्टेट नहीं है, नो स्टेट। फिजिकल कर्मेंद्रियों की कोई स्टेट नहीं है। ध्यान में रखना, भौतिक कर्मेंद्रियों की मुख्य बात चल रही है दृष्टि की। देख बच्चे, तेरी दृष्टि से किसी को सुख मिलता है क्या? भरपूरता मिलती है क्या? आनंद खुशी मिलती है क्या? दृष्टि से, सिर्फ दृष्टि से। देख, विचार कर, समझ है सारी। होश में आ जा, जागृत हो जा पूरा पूरा। देख, चिंतन कर। फूल बनना मना क्या है? सबकी सेवा करना, सबको भरपूर करना। जरूरी नहीं कुछ बोलना चाहिए, जरूरी नहीं कुछ सुनना चाहिए, जरूरी नहीं कुछ देखना चाहिए, फिर भी भरपूर कर सकते हैं। पॉसिबल है बच्चे, भरपूर करना। देखो, बाबा जब उपस्थित नहीं होता कैसे लगता है, और जब वो उपस्थित है कैसे लगता है। तो क्या आप नहीं बन सकते ऐसे कि आपकी उपस्थिति में सबको भरपूरता है? कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। जैसे यहाँ कोई एक फ्लावर पॉट है, उसमें फूल रख दिए बड़े सुगंधित सुंदर, तत्क्षण बच्चे इस हॉल का माहौल बदल जाता है। तत्क्षण एक फूल ने ही सब वातावरण बदल दिया। क्या आप वैसे नहीं बन सकते? बनना तो हर किसी के हाथ में है। विचार कर अपने से। एटलीस्ट तेरे लौकिक में चलते तू ऐसा है कि तेरी उपस्थिति में सबको सुख मिलता है, शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है, खुश रहते हैं सभी तेरी उपस्थिति में। जैसे बाबा उपस्थित रहता है, सभी बच्चे भरपूर रहते हैं हर प्रकार से।
तो बच्चे तुझे भी तो ऐसे बनना है। कब बनेगा? विचार कर। फूल बनना है मेरे बच्चे, ध्यान में रखना। भगवान को फूल ही चढ़ाते हैं, पत्थर नहीं। समर्पण का अर्थ है फूल बनना। अभी फूल बनने के बाद अपने आप चढ़ेंगे उसके पास, चढ़ाना नहीं पड़ेगा बच्चे, अपने आप हमारी यात्रा होती है। पर आपको बनना है। पहला अटेंशन क्या रखना है? दृष्टि से, वाणी से, कर्मों से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना मिले। यह है आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम, पहला अटेंशन। देख बच्चे, रखता है क्या? हर प्रकार से सबको सुख मिले। देख बच्चे, तेरी यात्रा है क्या ऐसी? सबको सुख मिलता है क्या? होश में आ जा, जागृत हो जा। देख बच्चे, फूल बन। अब ये पहली बात अगर तूने सीखी है कि किसी को भी किसी भी प्रकार से हमसे दुख नहीं होना चाहिए, ये अगर आपका संकल्प है तो आपकी अगली यात्रा शुरू होगी। पर आपका अपना संकल्प होना चाहिए। ऐसे नहीं मैंने कहा है फिर आपने संकल्प उठाया, ऐसे नहीं चलता। आपका अपना संकल्प होना चाहिए। देखो बच्चे, यहाँ तुम्हारे जीवन में वही घटित हो रहा है जो तुम्हारा संकल्प है। किसी और ने क्या, परमात्मा ने भी तेरे लिए जो संकल्प उठाया है वो रियलिटी में नहीं आएगा, सत्यता में नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी और का संकल्प है। तेरा अपना संकल्प होना चाहिए हर बात में। अगर पहला संकल्प है तेरा यह, तो बच्चे पहला कदम पार हो गया। फिर बच्चे आत्मिक स्थिति में आना सहज होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि मेरे दृष्टि से, बोल से या कर्म से सबको सुख मिले। नहीं बच्चे, ये तो अब तक मैंने कहा भी नहीं। मैंने बस इतना कहा है कि किसी भी प्रकार से दृष्टि, बोल, कर्म से मुझ आत्मा से किसी को दुख ना मिले। दुख ना मिले, यह यात्रा है, पहली यात्रा है। तुम सुख देने की चेष्टा कर रहे हो बच्चे, उसमें जाओ ही नहीं। पहला अटेंशन रखो, किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख ना मिले। यह है आध्यात्मिक जीवन का पहला अटेंशन। फिर बच्चे बड़ा आनंद आएगा। वो आपका अपना संकल्प होना चाहिए। अगर आपका अपना संकल्प है तो यात्रा निश्चित रूप से होगी, बड़ी सुंदर यात्रा होगी। बड़ा आनंद आएगा आपको खुद को उस यात्रा में। यात्रा शुरू हो गई अपने आप। समझ है बच्चे? भक्ति मार्ग में मंदिर जाते हैं, पता है आपको यात्रा कैसे की जाती है? पहला संकल्प होना चाहिए कि घर से निकलने तक, मंदिर जाने तक और वापस आने तक मेरे दृष्टि से, बोल से, कर्मों से कोई अशुद्ध कर्म नहीं होना चाहिए। बाकी लोग क्या सोचते हैं? हम मंत्र जाप करते जाएंगे, स्तोत्र पाठ करते जाएंगे। नहीं बच्चे, ये सब भ्रम की बातें हैं। तो ये सोच, दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। देख मंदिर की यात्रा कैसे होती है, समझ है बच्चे? तू सुख में जाएगा तो बच्चे अहंकार आ जाएगा, तू दुख में रहे, निरअहंकारी रहेगा। ये आध्यात्मिक यात्रा है बच्चे। पहला ही कदम होता है, दुख नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। अगर ये तूने 100% स्वीकार किया, संकल्प रखा और इसका अटेंशन रखा, धारणा की, अगली यात्रा है बच्चे सुख देने की, आत्मिक स्थिति की। तो तू बच्चे आत्मिक स्थिति में आता जाएगा। जिनसे
किसी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं मिलता, वही बच्चे आत्मिक स्थिति में आ पाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। पर अगर किसी से भी जरा भी किसी को दुख मिलता है तो वो बच्चा आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। दुख देने वाला, ध्यान में रखना। इसलिए पहले दुख पर अटेंशन रखना है कि हमसे किसी को भी दुख ना मिले, कुछ भी करके। तुमने अगर किसी को जरा भी दुख दिया, न मुरली समझ पाओगे, न पढ़ पाओगे, न सुन पाओगे, न योग लगेगा, न आत्मिक स्थिति होगी, न धारणा होगी, न तुम कोई सेवा कर पाओगे। मैं कहता हूँ ना, चलते समय भी ध्यान रखना है कहीं पैर के नीचे गलती से कोई चींटी ना आए। दुख मिले ही नहीं किसी को भी। समझ है बच्चे? संत कहते थे कि चलो तो ऐसे चलो कि सोई हुई चींटी की भी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चींटी की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे चलना है। सोचो क्या अटेंशन होगा। चींटी पैर के नीचे मर जाए ये तो बात छोड़ दो, यार चींटी के नींद की बात चल रही है, क्या अटेंशन होगा। विचार करना। आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला कदम होता है, भले तुमने आज अध्यात्म शुरू किया या लंबे समय से हो, पर पहला कदम माना तुमने पहला कदम रखा है। वो कदम कौन सा है? किसी को भी दुख ना देना, किसी भी प्रकार से। वो कदम है बच्चे, वो तुम्हारी यात्रा है। वो यात्रा शुरू हो गई। हर प्रकार से तुम चेक करो, यह समर्पित बच्चे भी चेक करें, संसार में रहने वाले चलने वाले बच्चे भी चेक करें। बाबा कहता है ना यहाँ पर कि अपना किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ चलेगा, पर किसी को परेशानी नहीं चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए अपनी ओर से। यह है धारणा बच्चे। अध्यात्म का पहला लक्षण, कुछ भी हो जाए, सामने वाले ने थप्पड़ मार दी फिर भी शांत, प्यार भरे वचन उच्चारने, ये है अध्यात्म। देख बच्चे इस अवस्था में हैं। मैं अंदर तो गया नहीं बच्चे विचारों तक, मैंने सिर्फ दृष्टि की बात रखी है, फिर मैंने बोल की बात रखी है और कर्मों की बात रखी है। वो तो बहुत सहज है बच्चे। कर्म तो तुझसे होते नहीं, दुख देने वाले। अभी रही बात बोल और दृष्टि की, दृष्टि पर भी तेरा काफ़ी अटेंशन है। बच्चे बोल पर ध्यान दे, विचार कर। दुख नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी करके, कुछ भी करके। अगर बच्चे दुख नहीं मिला ना किसी को भी आपसे, आपका जीवन सफल हुआ। जिस दिन जिस घड़ी नहीं मिला वो घड़ी वो दिन सफल हुआ। दुख नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल, पूरा टेंशन। देख बच्चे फिर आत्मिक स्थिति करने में मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा तुझे भी। इसको कहते फूल। ऐसे बच्चे बाप को पसंद है। देह अहंकार में आकर क्या बनेंगे? कांटा जो चुभेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस में, चुभ जाएंगे। और कांटा चुभता है, खून निकलता है, दर्द होता है, दुख होता है। कांटा नहीं बनना है। फूल भी वाणी से बनते हो और कांटे भी वाणी से ही बनते हो। सारा वाणी का खेल है, तुम्हें खबर ही नहीं बच्चों। वाणी की यात्रा है सारी, सारी की सारी। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, वाणी।
ध्यान में रखना। संसार मना कर्म मेरे बच्चे, समझ की बात। समाधि अवस्था मना दृष्टि, ये बटा हुआ है सब कुछ। तुम कर्मों में हो तो संसारी हो, वाणी में हो तो आध्यात्मिक हो, दृष्टि तक सीमित हो, समाधिस्थ हो। देखो बच्चे, विचार करो पूरा पूरा। वाणी से ही सारा खेल है, वाणी पर ध्यान दो। कांटे नहीं बनना है, फूल बनो, सबको सुख दो, भरपूर करो। आज इतना ही बच्चे हैं। पहली धारणा है, गलती से भी किसी को हमसे दुख ना मिले। पहली धारणा अध्यात्म की। कभी कभी तुम कोई शब्द उच्चार देते हो, कभी तेज होते हैं, कभी किसी और प्रकार से होते। तुम्हें अगर फील हुआ शायद इन्हें दुख तो नहीं लगा, तो जाके पूछना है, और लगा है तो हमें समझना है ऐसे शब्द बोलने से किसी को दुख लगता है, बस बदल देने हैं। इतनी सी तो बात है। हर जा नहीं पता तो चला कि कैसे वचनों से दुख लगता है, बस बदल देना है। बदल दिया, जीवन बदल गई। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे, बहुत सिंपल। पर ध्यान देना है वाणी पर, कि किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख ना मिले। अगर दुख ना मिले यह धारणा आपकी पक्की है, तो उसके विपरीत सुख निश्चित रूप से मिलता जाएगा, निश्चित रूप से। जंगल में चलते रास्ते में जो कांटों पर ध्यान देता है, उसको फूल अपने आप मिलते जाते हैं। बस कांटों पर ध्यान देना है, किसी को कांटा ना चुभे, कांटा ना लगे, किसी भी प्रकार से ध्यान दो। पहले यह धारणा पक्की करो। यह धारणा पक्की हुई, तुम आध्यात्मिक कहलाए जा सकते हो, क्योंकि तुमसे किसी को दुख नहीं मिलता। समझ की बात है। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बनो बच्चों, कांटे से फूल चुभते रहते किसी न किसी को, किसी न किसी प्रकार से। फिर बच्चे समस्या आ जाते हैं। चुभना नहीं है, परेशान नहीं करना है। सारा वाणी का खेल है। शांति कब मिलती है बच्चे? जब कोई बात ही ना करे। अभी 2-3 सेकंड मैं बात नहीं कर रहा हूं, शांति महसूस हो रही है। शांति का अर्थ क्या है? अच्छी और बुरी दोनों जो बातें हैं उनसे परे जाना, बातों से परे जाना, वो है शांति। इसलिए बाबा कहता है कम बोलो। कम बोलने से बच्चे शांति मिलती है। मीठा बोलने से सुख मिलता है, प्यार से बोलने से प्यार मिलता है, धीरे बोलने से खुशी मिलती है, सत्य बोलने से आनंद मिलता है। सब वाणी का खेल है बच्चे, एकदम वाणी। तुम्हें जो दुनिया ने टाइटल लगाए हैं, या लौकिक परिवार ने, अलौकिक परिवार ने, फलाने से, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी तुम्हारा टाइटल है, वो सिर्फ तुम्हारे वाणी से लगाया है। ध्यान से चेक करो। कर्मों से किसी को टाइटल नहीं मिलता। कर्म तो गलत एक बार होगा, समझ में आता है, गलत तुम दोबारा कभी नहीं करते। पर वाणी जल्दी समझ में नहीं आती, वो चलती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। इसलिए
वाणी पर अटेंशन दो, बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें ही आनंद आएगा। तुम जो बोल रहे हो ना, उससे सबसे पहले तुम ही अशांत हो रहे हो, फिर तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, ब्रेन, शरीर, ऑरा, चक्र, सब अशांत हो रहा है। वही तुम्हारे बोल मीठे होंगे, प्यारे होंगे, सबको आनंद आ रहा है। देख बच्चे, विचार कर, वाणी का खेल है पूरा। तुम्हारी पर्सनालिटी वाणी से जाहिर होती है। जैसी वाणी वैसे पर्सनालिटी, ध्यान में रखना। वैसे ही टाइटल, रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं तो दुनिया भी कहती है हाँ ये बहुत अच्छे हैं, हाँ, सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ बड़े सम्मान से बात करते हैं। पर वही विपरीत है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे ही है। सारा वाणी का खेल है, सारी यात्रा बच्चे वाणी की है, ध्यान में रखना। इसलिए वाणी पर अटेंशन देना। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने, ये ठीक हुई, फूल बन गए, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाती है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो, वाणी ठीक नहीं हुई तो मीठे बोल लाओ वाणी में। देखो, सबको लगता है ये हमारे साथ बैठे, हमसे दो बातें करें, इनसे हम दो बातें करें, और वही बोल विपरीत हो तो लोग रास्ता बदल देते हैं। जीवन भी पूरी बोल की है बच्चे, सिर्फ सन्यास नहीं, संसार भी बोल का ही है। बोल ठीक तो संसार ठीक। भले संसार में बाकी सबके बोल कैसे भी हो, तुम्हारे बोल ठीक तो तुम्हारे जीवन में सब ठीक। सिंपल सी बात है। कोई लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, तुमने कहा आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, यात्रा लड़ाई की समाप्त हो गई, तत्क्षण झगड़े खत्म। देख बच्चे, सारी यात्रा वाणी की है, सारी। दुकान में भी जाओ, ये आलू कैसे, ये आलू कैसे दिए, क्या किलो है, तुरंत उसका व्यवहार बदल जाता है। और आपने कहा ये आलू कैसे दिए, हाँ वो इतने इतने के हैं, वो भी वैसे ही बात करता है, सेम। पर क्या है ना, तुम्हें वो बात करने की आदत है, इसलिए वो जो बात कर रहा है तुम्हारे टोन में, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें लग रहा है ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। पर जो शांत स्वरूप होता है ना, उसे समझ में आता है। वो कहता है कितना चिल्ला रही है आलू के लिए, दोनों भी चिल्ला रहे हैं, वरना एक के चक्कर में दोनों को पागल ठहराया जाता है। समझ है बच्चे, वाणी बड़ी मीठी होनी चाहिए। पहले मीठी बनाओ, फिर दिल की बनाओ, एक एक स्टेप होगा, सीधा दिल की वाणी नहीं आएगी। फिर बच्चे आत्मिक स्थिति की वाणी बनेगी, समय है उसके लिए, धीरे धीरे यात्रा होगी, एक साथ नहीं होगी। इसलिए तुम कांटे हो या फूल हो, ये वाणी से क्लियर होता है। देख बच्चे, बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने, वाणी ठीक करो, फूल बन जाओगे। ध्यान रखना और अपना कल्याण करना।